स्क्रीन टाइम को ना पेरेंट्स भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब मोबाइल या स्क्रीन इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। बच्चे खा रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, सुबह उठे हैं तो कार्टून देखने हैं तो ही स्कूल जाना है। तो ये जो कार्टून देख रहे हैं और पेरेंट्स समझते हैं कार्टून ही तो देख रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, इससे कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अच्छा, हैरान कुन बात यह है कि स्क्रीन टाइम जो है ना, इट्स द होल टाइम नाउ। यस, आपको अगर रिकॉल कर सकें कुछ अर्सा पहले तक, आज से 10 साल पहले आप इमेजिन करें कि अगर शाम का टाइम है जिसको हम फैमिली टाइम कहते हैं, तो कैसा वो टाइम हमें मंजर कैसा नज़र आता था। माँ किचन में है, बाप बैठा अखबार पढ़ रहा है या फिर कुछ बच्चों के साथ गपशप लगा रहा है, एक बच्चा बैठा हुआ है छोटा उनका, वो कुछ अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, बेटी बैठी हुई है, उसके हाथ में कोई ड्राइंग की कॉपी है, और जब कोई एक बात करता है, कर रही हैं आप। हाँ बिल्कुल, जब कोई या एक फिर बात बाप करता कोई है, स्विच ठीक कर रहा होता है घर का, बिल्कुल खाने के इंतजार में इकट्ठे भी बैठे होते हैं, और जब कोई एक बात करता है तो सबका ध्यान फौरन उसकी आवाज़ की तरफ जाता है। और अब आप सोचें वही सीन आज 2025 में आप देखें, शाम के टाइम क्या होता है, बाप अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ है, माँ ने किचन में भी है लेकिन साथ में स्क्रीन भी चल रही है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर स्क्रीन पे भी देख रही है कि मेरी रात की कोई एपिसोड रहती थी, वो मैं जरा किचन में ही साथ साथ देख लूँ कुकिंग करते हुए। छोटा बच्चा जो है उसके हाथ में टैबलेट है और वो अपने टैबलेट के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहा है, 3 साल का बच्चा भी है तो वो कर रहा है, और जो बेटी है वो इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट कर रही है, ठीक है। अब मतलब हमने अब आप, और उसमें क्या होता है कि वो फिजिकली मौजूद हैं लेकिन मेंटली वो तमाम लोग एक जगह पर नहीं हैं। और एक अगर मैं आपको खौफनाक तरीन वाकया जो मुझे रिसेंटली एक मेरे पास केस आया, आप सब सुन के हैरान होंगे। 3 बच्चे घर में मौजूद थे। अच्छा। माँ शायद किसी रिश्तेदार की तरफ गई हुई थी, बाप को हार्ट अटैक हो गया, अल्लाह, वो तड़प रहा था। एक बच्चे की उम्र 10 साल है, एक बच्चे की उम्र 7 साल है, एक बच्चा जो है 5 साल का है। तीनों घर में मौजूद हैं। बाप ने चीखें मारी, रोया, ज़ाहिर है जितनी आवाज़ उसकी निकल सकती होगी उसने निकाली, लेकिन बच्चे अपने मोबाइल गेम्स में इस कदर मसरूफ़ थे कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि बाप किस तड़प में है। और वो जब वाक़या हो गया उसके बाद वो पेरेंट्स मेरे पास आए और बच्चों को लेके और अपने ये मसाइल लेके कि हम तो मोबाइल को इस तरह से समझते थे, लेकिन इसने इतना डिस्कनेक्ट कर दिया कि आपके पास कोई तकलीफ में तड़प रहा है तो आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। और यही आप देखते होंगे बड़ों में भी यही मसला है कि आपके साथ बैठा हुआ इंसान किस इमोशनल कैफियत से गुजर रहा है, यू नेवर नो, क्योंकि आपके पास अपनी एक एंटरटेनमेंट मौजूद है। एक चीज़ वालिदैन यहाँ पे ज़रूर समझ लें कि आप अपने बच्चों की जब तरबियत करते हैं या बच्चों को कोई भी चीज़ें ला के देते हैं तो आप कहते हैं मैं अपने बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रख रहा हूँ, उनकी ज़रूरत क्या है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि मोबाइल आपके बच्चे की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे 2 साल से कम उम्र बच्चे की, वो ज़रूरत नहीं है, आपने उसको एक एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया है।